हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम एसएससी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की बुक ऐप सीरीज लेके चल रहे थे और हम लोगों ने 250 वर्ड को कवर कर लिया था। देखिए, यहाँ एक अगला अपना वर्ड है। तो सबसे पहला वर्ड आपका है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है, हालांकि इसे बोलते हैं एक्सडस। एक्सडस का मतलब होता है विदाई या फिर निकास, यानी बाहर निकालना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? डिपार्चर हो जाएगा, इवैक्यूएशन हो जाएगा। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे आपके यहाँ कोई आता है घूमने उमने, तो आप उसे क्या करते हैं कि 110 रुपये, हालांकि जनरल ये है कि 101 151 ऐसे देते हैं, बट आपको 110 रुपये देना है। तो 110 रुपये दे के आप उसे क्या कर देते हैं? विदाई कर देते हैं कि भाई अब आप जाइए यहाँ से। तो 110 विदाई में कितने रुपए देते हैं? 110। और निकास यानी कि निकलना, जैसे आप लोगों ने ट्रेन का टिकट करवाया होगा तो उस पे होता है ट्रेन का डिपार्चर टाइम, यानी ट्रेन स्टेशन से कितने टाइम पे डिपार्चर हो रही है, कितने टाइम पे वो निकल रही है। तो ये डिपार्चर हो गया। इवैक्यूएशन, थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लेंगे। अगला आपका नेक्स्ट वर्ड है कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब होता है सभा या एकत्रीकरण। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? गैदरिंग या फिर मीटिंग। तो ये कैसे याद होगा? देखिए, हालांकि गैदरिंग का मीन्स ही होता है एकत्र, जैसे कचरा इकट्ठा होता है तो गैदरिंग वहाँ यूज होता है। और मीटिंग, मीटिंग में सब लोग सभा होती है, एकत्र होते हैं। तो कैसे होगा? देखिए, कांग्रेस, तो कांग्रे आ रहा है तो कांग्रेस बोलिए, कांग्रेस। और कांग्रेस का मतलब ही क्या होता है? सभा यानी मीटिंग। तो आप ऐसे याद करेंगे कि कांग्रेस, कांग्रेस शब्द आ रहा है। इस टाइम पे राहुल गांधी हर जगह जा जाके भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किए हुए हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में वो हर जगह क्या करते हैं? सभा ही करते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड अपना है कंपोल्ट। तो कंपोल्ट का मतलब होता है सही व्यवहार, यानी फिट एकॉर्ड, जिसे आप बोलते हैं सहमत भी बोलते हैं। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमत, यानी किसी का सही व्यवहार होगा तो आप उससे क्या होंगे? सहमत हो जाएंगे। बिहेव यानी मीन्स व्यवहार। तो कैसे याद होगा? देखिए, अगर किसी इंसान का सही व्यवहार रहेगा, आप उससे सहमत तभी होंगे जब आप कंफर्ट होंगे किसी चीज़ को लेके। यदि आप कंफर्ट ही नहीं हुए तो आप फिर सही व्यवहार उस मतलब उसके बातों से या उससे किसी भी एक्टिविटीज से आप सहमत ही नहीं होंगे। तो ये कंफर्ट लिखा है, लेकिन आप इसे आई लाइक कंफर्ट माइंड पे आए आपके। और कंफर्ट का मतलब होता है कि सही व्यवहार यानी सहमति। आप एग्री भी बोल सकते हैं, एग्री विद, है ना। अगला वर्ड आपका है प्रोडजी। तो प्रोडजी का मतलब होता है दक्षता या फिर प्रतिभा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्किल हो जाएगा या डेप्टनेस हो जाएगा। डेप्टनेस का मतलब होता है निपुणता, जिसे आप बोलते हैं। तो ये कैसे याद होगा? देखिए, प्रोडी लिखा यानी प्रोडी, प्राउडी थोड़ा सा बोलेंगे तो प्राउडी आएगा। और प्राउडी यानी मतलब कि जिसको अपने ऊपर गर्व हो, अभिमान हो। तो किसे होगा? जो इंसान जिसके अंदर प्रतिभा होगी, जिसके अंदर दक्षता होगी। यदि किसी के अंदर कुछ भी नहीं है तो उसके अंदर प्राउडी फील कैसे होगा? तो प्रोडजी शब्द है, और प्रोडी जैसे आप पाएंगे तो दक्षता शब्द है, क्योंकि उसको क्या रहेगा? प्राउडी रहेगा। आपका अगला वर्ड है कनिश्योर। तो कनिश्योर का मतलब होता है कुशल या फिर प्रवीण। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेप्ट, स्किलफुल हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा सैम्पलर, यानी कि जो पारखी होता है ना, कि प्रवीण है, कुशल है, वो परखने वाला है। तो सैम्पलर का मतलब पारखी होता है, स्किलफुल पता ही है, डेप्ट यानी निपुणता होती है। तो कुल मिला के प्रोडजी, कॉनिश्योर, ये सब आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। आपका नेक्स्ट, अच्छा, इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, तो यहाँ लिखा है कौनो सर, कौनो सर। तो कौनो न बोल के कनो बोलिए, कनऊ, कनऊ सर। तो जो आपके काने सर हैं वो क्या हैं? वो कुशल हैं, वो प्रवीण हैं। और मैं आपको बता दूं, इवन जितने भी लोग हैंडीकैप्ड होते हैं तो उनके अंदर एक अलग की ही किस्म की प्रतिभा होती है। वो काफ़ी मतलब ओबीडिएंट होते हैं। तो अ, कनऊ सर, कनऊ सर यानी काने सर जो हमारे हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल प्रवीण हैं, वो स्किलफुल हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश यानी तबाही। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? डिमोलिशन हो जाएगा या डिवास्टेशन हो जाएगा। तो ये आपको कैसे याद होगा? देखिए, देश ट्रक एक्शन, देश ट्रक एक्शन। तो देश के जितने भी ट्रक हैं वो एक्शन पे आ गए हैं। तो यहाँ से आप इसे याद कर पाएंगे कि देश के ट्रक यदि एक्शन में आ जाएंगे तो चारों ओर क्या करेंगे? विनाश ही करेंगे। अगर वो काफ़ी तेज़ी से चलाने लगे तो इधर उधर एक्सीडेंट कैंसिल होंगे, और एक्सीडेंट केस पे विनाश ही होगा। तो डिमोलिशन हो जाएगा, डेवास्टेशन। और जिनका विनाश होगा सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी देवों के स्टेशन पहुंच जाएंगे वो। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है मैलाइज। तो मैलाइज का मतलब होता है व्याकुलता यानी बेचैनी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस हो जाएगा या अनेज हो जाएगा, अनीज। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए,
हालांकि इसे आप बोलिए मैलाइज यानी कि मैल, गंदगी, और गंदगी में यदि आप रहेंगे तो आप व्याकुल हो उठेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप कहीं ना कहीं तनाव पे आएंगे। डिस्ट्रेस, स्ट्रेस यानी तनाव होता है तो डिस्ट्रेस वर्ड याद करिएगा, मैलाइज। नेक्स्ट आपका वर्ड है परज्यूरी। तो परज्यूरी का मतलब होता है झूठी गवाही यानी धोखा देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फाल्स टेस्टिमनी या डिसेप्टन, डिसेप्शन, तो डिसेप्शन। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए परज्यूरी, जैसे मान लीजिए आप कोई केस लड़ रहे थे और जितने भी वहाँ जूरी थे, जूरी यानी जज कमेटी जो बनती है, तो हर जूरी पर यानी प्रत्येक जूरी ने आपके खिलाफ झूठी गवाही दे दी, यानी आपके विपरीत चले गए वो, मतलब आप कहीं ना कहीं वो क्या दिए, धोखा दिए। तो परज्यूरी हमें क्या दिए, धोखा दिए। आपका अगला वर्ड है पोंडेरस। तो पोंडेरस का मतलब होता है नीरस, टेडियस, स्लो यानी धीमा। जैसे आप बोलेंगे कि नीरस मतलब ये होता है कहीं ना कहीं घबराहट टाइप में जाना, सिर्फ नुकसान किसी का हो जाए। फ्री हाथ, देखिए तो पांडे रस लिखा है तो इसे आप बोलेंगे पोंड, पोंड इन तालाब होता है रस, तो तालाब का रस जो है तो वो क्या रहता है, नीरस रहता है, अच्छा नहीं रहता है ना। और टेडियस और स्लो इसका हो जाएगा। अगला वर्ड आपका है नेक्सस। तो नेक्सस का मतलब होता है साठ गांठ या गठजोड़, जिसे आप बोलते हैं गठबंधन बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, यूनियन हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, कल्यूजन हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि नेक्सस, इसे आप बोलिए नक्सल। तो जो नक्सलवादी होते हैं तो गांव वालों का नक्सलवादियों से बढ़िया साठ गांठ रहती है, आपस में गठजोड़ करके, है ना, वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं। तो नक्सल का गांव वासियों से साठ गांठ होती है, तो आप इसे ऐसे याद कर लेते हैं। या फिर जितने नक्सलवादी होते हैं वो यूनियन बना के चलते हैं। और यहाँ कल्यूजन थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि कालू सन, यदि किसी को आप कलो कलो बोलेंगे तो अपने सन के साथ साठ गांठ करके आपके खिलाफ धावा बोल देगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था में, यानी नवजात जिसे आप बोलते हैं, हाल में ही जिसका जन्म हुआ हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, बिगिनिंग हो जाएगा या फिर फ्रेश हो जाएगा। और इसका मैं ये वर्ड बता भी चुका हूँ कि प्रीमोर्डियल। तो प्रीमोर्डियल का मतलब भी वही होता है, प्रारंभिक अवस्था में। कैसे याद करेंगे, नासेंट, नासेंट अच्छे से बोलेंगे, नासेंट यानी कि नए संत, नए संत। तो जो नए संत हैं अभी वो इनिशियल पॉइंट में हैं, अभी वो प्रारंभिक अवस्था में, वो भी सीख रहे हैं कैसे संतों का मतलब कि कार्यशैली होती है इस हिसाब से। तो नए संत यानी प्रारंभिक अवस्था में है। और प्री मोरा दिल मतलब कि प्रिय, अभी मेरा दिल भी कैसी अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में। तो यदि आप अपनी प्रेम का से बोलेंगे, प्रिय मोरा दिल अभी प्रारंभिक अवस्था में है। तो दोस्तों इस प्रकार की हमारी ट्रिक थी। यदि ट्रिक आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें। थैंक यू।